हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पे। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे शेष बचे सवालों को जो यूपी बोर्ड 2020 25 फरवरी को हुआ था। तो प्यारे साथियों, यहाँ आज बातचीत करेंगे प्रश्न नंबर 5 से। तो प्रश्न नंबर 5 कहता है सभी खंड कीजिए। क है निम्नांकित समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। तो पहला है 2 ब्रैकेट में ax माइनस बी वाई प्लस ब्रैकेट में a प्लस 4b इक्वल टू 0 और दूसरा समीकरण दिया है 2 कोष्टक में bx प्लस ए वाई प्लस b माइनस 4a बराबर 0। यह 4 नंबर का सवाल है। आइए इसको हल करते हैं। तो प्यारे साथियों, दिया 2 ब्रैकेट में ax माइनस बी वाई ब्रैकेट बंद प्लस a प्लस 4b इक्वल टू 0। तो प्यारे साथियों, इस 2 का इसमें क्या करेंगे, गुणा कर लेते हैं। तो प्यारे साथियों, आइए 2 का इसमें गुणा करते हैं, यानी हो जाएगा 2ax माइनस 2by प्लस a प्लस 4b इक्वल टू 0। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। फर्स्ट हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया प्यारे साथियों। अब चलिए देखते हैं समीकरण नंबर 2। तो है 2bx प्लस ए वाई प्लस b माइनस 4a इक्वल टू 0। 2 का भी इसमें गुणा करा देंगे, यानी हो जाएगा 2bx प्लस 2ay प्लस b माइनस 4a इक्वल टू 0। यह होगा समीकरण नंबर 2। तो प्यारे साथियों, अब इसको क्या करेंगे, वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। तो प्यारे साथियों, लिखेंगे गुणांकों को वज्र गुणन के प्रारूप में लिखने पर। तो प्यारे साथियों, आइए इसको लिख देते हैं। तो हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे यक्स इस प्रकार से बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे वाई, यहाँ पे लिखेंगे 1। तो प्यारे साथियों देखिए, यहाँ पे यक्स के पास क्या है 2a। यहाँ पे देखिए यक्स के पास क्या है 2a। मान लीजिए कि यहाँ पे a, यहाँ पे हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसके लिए हमारा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो प्यारे साथियों, इनके गुणांकों से तुलना कराएंगे और यहाँ पे लिखेंगे। यानी लिखने का तरीका देख लीजिए क्या होगा प्यारे साथियों। तो आइए इसको हम लिखते हैं। तो प्यारे साथियों, पहले क्या करते हैं, इसको लिखने के लिए इसको ढक लेते हैं। इस पहले को क्या करेंगे, ढक लेंगे। देखिए, इसको ढकने के बाद क्या बचा हमारे पास, y यानी कि b1y प्लस c1 और b2y प्लस c2 बचा। तो प्यारे साथियों, y को हटा देंगे। तो प्यारे साथियों, b1 लिख देंगे और b2 को लिखेंगे नीचे और c1 को लिखेंगे, c2 को लिखेंगे। इसका कुछ सूत्र है, कुछ बेसिक नियम, आइए पहले उसको पे चर्चा कर लेते हैं। तो प्यारे साथियों, इसी प्रकार से हमारा समीकरण रहता है। तो क्या करते हैं, इसका सूत्र जो होता है, सूत्र के जरिए पहले समझ लेते हैं। सूत्र यानी क्या कहता है, देखिए। तो यहाँ पे हो जाता है x, यहाँ पे y, यहाँ पे 1 प्यारे साथियों। तो यानी कि यहाँ पे सूत्र की जरूरत है, सूत्र को थोड़ा बना लेते हैं, तब काम आगे करेंगे। तो प्यारे साथियों, x की वैल्यू निकालना रहेगा। x के नीचे किसको लिखेंगे, यानी कि इसको पहले क्या करेंगे, ढक लेंगे। ढकने के बाद क्या बचा, b1 और b2। तो यहाँ पे लिखेंगे प्यारे साथियों b1 और b2, थोड़ा नीचे लिख देंगे। अब उसके बाद प्यारे साथियों, इसको इसी क्रम में सजाएंगे। उसके बाद बचा था c1 और c2। अब उसके बाद प्यारे साथियों, इसको x वाले को ढके, x का मान निकला। y वाले को ढकेंगे तो y वाला का मान निकलेगा। अब प्यारे साथियों, y वाले को ढकेंगे। देखिए, यहाँ पे इसको ढक लेंगे तो क्या बचेगा, a1x, a1 और a2। उसके बाद क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, b1, उसके बाद b2, उसके बाद b1 b2 लिख देंगे। क्योंकि अभी तो जस्ट इसको लिखे हैं, तो इसलिए हम इसको ढकेंगे। तो इसको लिखेंगे नहीं, c1 c2 को लिखेंगे नहीं, c1 c2 यहाँ पे लिख दिए थे। उसीलिए हम a1 a2 को लिखेंगे। उसके बाद b1 b2 को लिखेंगे कब, जब c को ढक लेंगे तब। ठीक है प्यारे साथियों, अब इसी क्रम में क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें करा लेते हैं, इसका गुणा इसमें करा लेते हैं, तिर्यक गुणा इसका गुणा इसमें करा लेते हैं और इसका गुणा इसमें करा लेते हैं, इसका गुणा इसमें कराएंगे और इसका गुणा इसमें कराएंगे। इसी के नियमानुसार क्या करेंगे, इसको सजा लेते हैं। तो आइए इसको सजाते हैं। तो प्यारे साथियों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब a1 वाले को ढक लेंगे, यानी कि x वाले टर्म को ढकेंगे। देखिए, x वाले टर्म को ढकेंगे तो y टर्म बचेगा और c1 टर्म बचेगा, यानी y वाला टर्म बचेगा और c वाला टर्म बचेगा। तो प्यारे साथियों, क्या बचेगा, माइनस 2b। देखिए, माइनस 2b। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, 2a। क्या हो जाएगा, नीचे लिख देंगे 2a। हो गया हमारे पास 2a।
तो प्यारे साथियों अब चलिए देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए थोड़ा सा हम दिख गया सब। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब उसके बाद यह हो गया, उसके बाद C1 के जगह जो है उसको ले लेंगे, यानी है हमारा a + 4b। यहाँ पे देखिए a + 4b। अब यहाँ पे C1 के जगह क्या है b - 4a, b - 4a। अब प्यारे साथियों y वाले टर्म को ढकेंगे, अब y वाले टर्म को ढकेंगे तो क्या होगा, हमारा x वाला टर्म दिखेगा और c वाला, तो c वाला तो जस्ट लिखे हैं तो इसलिए हम किसको लिखेंगे, a वाले टर्म को लिखेंगे। तो a वाला टर्म क्या है 2a और 2b। उसके बाद प्यारे साथियों c वाले टर्म को ढकेंगे, तो c वाले टर्म को ढकेंगे तो a वाले टर्म को लिखे हैं तो हमारा क्या बचेगा, y वाले टर्म जो बचेगा उसको लिख देंगे, यानी कि -2b और 2a। इसी के नियमानुसार अब लिख देंगे। अब प्यारे साथियों क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कराते हैं और इसका गुणा इसमें करा लेते हैं। अब त्रिया गुणा, इसका गुणा इसमें कराएंगे और इसका गुणा इसमें करा लेते हैं, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करा देंगे। तो क्या हो गया, क्या किस प्रकार से लिखेंगे प्यारे साथियों, आइए इसको देखते हैं। तो हो जाएगा x बटे -2b इंटू b - 4a। यहाँ से देखिए गुणा करा दिए हैं। उसके बाद बीच में माइनस का चिन्ह लगाते हैं, बीच में किसका चिन्ह लगाएंगे, माइनस का। तो हो जाएगा 2a इंटू a + 4b हो गया। अब इसको बराबर होगा, बराबर होगा y वाले टर्म को लिखेंगे, y बटे लिखेंगे a + 4b इंटू 2b, माइनस लगाएंगे 2a पहले लिख दिए हमने, 2a पहले भी लिख सकते हैं बाद में भी लिख सकते हैं, इसको पहले लिख दीजिए। हो जाएगा b - 4a इंटू 2a हो गया। अब यह भी बराबर होगा किसके, 1 बटे क्या हो जाएगा 1 बटे 2a गुणे 2a, 2a गुणे 2a माइनस लगा देंगे। उसके बाद ब्रैकेट में -2b इंटू 2b हो गया प्यारे साथियों। अब गुणा करा देंगे, हो जाएगा x बटे इसका गुणा कराइए -2b का गुणा b में तो -2b स्क्वायर प्लस माइनस दो चौको 8a -2a स्क्वायर -4 दूनी 8ab। प्यारे साथियों यहाँ पे ए बी होगा, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, ए बी। अब प्यारे साथियों बराबर y बटे इसका गुणा कराइए, 2 कम 2 2ab 2ab अब प्लस 2 चौको 8b स्क्वायर माइनस 2 करने 2ab प्लस 4 दूनी 8 यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट तोड़ेंगे तब। यहाँ पे देखिए बार माइनस में है तो प्लस 8a स्क्वायर हो गया। अब प्यारे साथियों बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1 बटे 2 दूनी 4a स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4b स्क्वायर। तो अब प्यारे साथियों इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकेंड मानते हैं, इसको थर्ड सेकेंड मानेंगे, इसको सेकेंड, इसको थर्ड मानते हैं। यह बात त्रिकोणमिति से लगा रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों पहले क्या करते हैं, फर्स्ट व थर्ड को लेते हैं, उसके बाद सेकेंड व थर्ड को लेते हैं, दोनों को लेंगे तो वैल्यू आ जाएगा। तो आइए इसको करके देखते हैं। अब प्यारे साथियों लिखेंगे फर्स्ट तथा थर्ड को थर्ड लेने पर फर्स्ट तथा थर्ड लेने पे तो प्यारे साथियों हो क्या जाएगा, यक्स बटे यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे देख भी लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, इससे यहाँ पे देखिए इससे यह कट जाएगा, इस वाले से इसको कम काट सकते हैं, तो शेष जो बचा उसको लेते हैं प्यारे साथियों। थोड़ा जगह कम होने के नाते हमने थोड़ा विस्तार से नहीं लिखा है। यक्स बटे हो जाएगा -2b स्क्वायर -2a स्क्वायर।
बराबर इसको लेंगे 1/4a² प्लस 4b²। अब प्यारे साथियों लिखेंगे x बटे -2 कॉमन ले लीजिए, तो -2 कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा b² प्लस a² बराबर 1/4 कॉमन ले लेंगे प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा a² प्लस b²। तो सेम तो है यहाँ पे a² प्लस b² दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से इसको काट देंगे, कट गया प्यारे साथियों। तो क्या बचेगा यहाँ से देखते हैं, तो हो जाएगा x बटे -2 बराबर 1/4। अब 2 इधर क्या कर रहा है भाग दे रहा है कि नहीं दे रहा है, 2 यहाँ पे क्या कर रहा है भाग दे रहा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा, यानी कि हो जाएगा x बराबर 1/4 गुणे -2, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, यानी कि कितना हो जाएगा 1 - 1/2, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1/2। तो प्यारे साथियों पहला आंसर आपके सामने आ गया है, यानी इसका x की जो वैल्यू होगा -1/2 हो जाएगा। उसी प्रकार से प्यारे साथियों अब लेते हैं हम किसको सेकेंड व थर्ड को। तो आइए सेकेंड व थर्ड को ले, तो लिख दिया हमने सेकेंड तथा थर्ड को लेने पर, तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों y बटे कितना है 8b² प्लस 8a² बराबर 1/4a² प्लस 4b²। पुनः कॉमन की बात करेंगे प्यारे साथियों, लिखेंगे y बटे 8 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा b² प्लस a² प्लस a² बराबर 1/4 कॉमन ले लीजिए a² प्लस b²। तो अब देखिए प्यारे साथियों a² प्लस b² चाहिए चाहे b² प्लस a² चाहिए, कोई अंतर नहीं है। क्यों नहीं अंतर है यहाँ पे देख लीजिए, 3 प्लस 2 को जोड़ेंगे तभी 5 होगा और 2 प्लस 3 को जोड़ेंगे तभी भी 5 होगा, कोई अंतर नहीं होगा। इसी के नियमानुसार हम क्या करेंगे क्रम को उल्टा कर दिया, कोई मतलब नहीं, इससे यहाँ से क्या कट जाएगा, यानी बचा क्या y बटे 8 बराबर 1/4। तो y बराबर प्यारे साथियों 1/4 गुणे 8, 4 दूनी 8, y बराबर 2। अतः प्यारे साथियों हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू -1/2 और y की वैल्यू 2 होगा। लिख दीजिए अतः x इक्वल टू -1/2 तथा y इक्वल टू 2 होगा। यही रहा हमारा सॉल्यूशन। तो इस सवाल को इतना करने के पश्चात तब मिलेगा हम लोगों को 4 अंक। तो आइए अपनी क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं प्रश्न नंबर 5 के ख को। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 5 का ख है, निम्नलिखित श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 513 होगा। 54, 51, 48, 10 दो उत्तर क्यों आते हैं समझाइए। यह भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। आइए बहुत मजेदार क्वेश्चन है जो समांतर श्रेणी से है। तो आइए इसको देखते हैं। तो प्यारे साथियों थोड़ा सा इसमें लिख लेंगे, माना श्रेणी के n पदों का योगफल यानी कि इसको लिखते हैं n बराबर 513 है। उसके बाद प्यारे साथियों तब प्रथम पद बोले तो a बराबर कितना दिया है प्यारे साथियों 54, जो हमारा श्रेणी दिया है पहले 54 दिया तब 51 दिया तब 48 दिया है। तो प्रथम पद को 54 लेते हैं, 54 मान लेंगे। उसके बाद प्यारे साथियों सार्वंतर निकालते हैं। सार्वंतर बोले तो d बराबर, तो d बराबर क्या होगा प्यारे साथियों 51 - 54 यानी कि 3। यानी जो हमारे क्रम से अंक दिए गए हैं, संख्या दिए गए हैं, उनमें डिफरेंट कितने का, अंतर कितने का। तो प्यारे साथियों किसी भी हम सेकेंड नंबर को लेके यानी कि 51 में से 54 को घटाएंगे तो 54 बड़ा है, 51 छोटा है, तो 54 में से 51 घटाएंगे 3 होगा। और चूंकि 54 बड़ा है इसके सामने अंक माइनस है तो 3 के आगे भी हम क्या चिन्ह लगाएंगे, माइनस लगा देते हैं। तो अब प्यारे साथियों होता है हमारा सूत्र होता है यस एन बराबर सूत्र होता है
यस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी, यह हमारा क्या होता है फार्मूला होता है। तो प्यारे साथियों यस एन का मान कितना दिया है 513। 513 बराबर n की वैल्यू पता नहीं कितने पदों का फल 513 है, लिखेंगे यही पता करना है n/2। अब 2 गुणे कितना हो जाएगा 54 प्लस n की वैल्यू ज्ञात करनी है और d की वैल्यू कितना है -3 ब्रैकेट बंद। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व हम कर लेते हैं। तो प्यारे साथियों हो जाएगा 513 है, 2 है यहाँ पे भाग दे रहा, इधर जाएगा क्या जाएगा गुणा, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 दूनी यानी लिख दीजिए यहाँ पे 513 गुणे 2 बराबर 513 गुणे 2 बराबर 513 गुणे 2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे देखिए n इंटू 4 दूनी 8 5 दूनी 10 108 माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा 3n प्लस में 3 ब्रैकेट बंद। अब इसको गुणा कीजिए 513 में 2 का, तो प्यारे साथियों 513 में 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 2 एकम 2 और 5 दूनी 10 यानी कि हो जाएगा 1026 बराबर n 108 में 3 को जोड़ दीजिए यानी हो जाएगा 111 माइनस 3n। अब n का इसमें क्या कर लेंगे गुणा, तो हो जाएगा 1026 बराबर 111 n माइनस 3n स्क्वायर। अब प्यारे साथियों इसको पक्षांतर कर लेंगे इधर, तो पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा -3n स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा यानी लिखेंगे यहाँ पे 3n स्क्वायर माइनस 111n प्लस 1026 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको 0 भी लिख सकते हैं, या तो प्यारे साथियों यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं यानी हो जाएगा 1026 बराबर 3 ले लीजिए कॉमन तो हो जाएगा 3 तिरकी 9 3 सत्ते 21 37n माइनस n स्क्वायर। तो अब प्यारे साथियों 3 इधर गुणा करेंगे तो भाग देंगे, गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा यानी हो जाएगा 1026 भागा 3 1026 भागा 3 बराबर 37n माइनस n स्क्वायर। 3 से यहाँ पे कट जाएगा 3 तिरकी 9 3 तिरकी कितना हो जाएगा 9 3 चौको 12 3 दूनी 6 यानी कि इसको लिख सकते हैं कि 342 बराबर 37n माइनस n स्क्वायर। अब पक्षांतर कर लीजिए प्यारे साथियों तो हो जाएगा n इधर आएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इधर 37 प्लस है तो माइनस हो जाएगा 37n प्लस 342 इक्वल टू 0। अब इसका कर लेंगे हम गुणनखंड। तो प्यारे साथियों इसका करते हैं अब हम गुणनखंड। तो आइए गुणनखंड करके हम लोग देखते हैं इसको। तो प्यारे साथियों गुणनखंड का नियम क्या है 342 गुणा करने पे 342 जोड़ेंगे या घटाएंगे तो मान आना चाहिए 37। तो प्यारे साथियों यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए, जोड़ने पे 37 और गुणा करने पे 342। तो प्यारे साथियों 18 गुणे 9 19 करेंगे तो 342 हो जाएगा और 18 में 19 को जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा यानी कि इसको लिखेंगे कि n स्क्वायर माइनस 18 प्लस 19 इंटू n प्लस 342 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 18n माइनस 19n प्लस 342 इक्वल टू 0। यहाँ पे n कॉमन ले लीजिए तो n माइनस 18 हो जाएगा, अब माइनस 19 कॉमन कीजिए तो n माइनस कितना हो जाएगा 18 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा n माइनस 18 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा n माइनस 19 इक्वल टू 0। लिखेंगे इफ n माइनस 18 इक्वल टू 0 तो n बराबर कितना हो जाएगा 18, n बराबर 18। पुनः लिखेंगे इफ n माइनस 19 इक्वल टू 0 तो n बराबर कितना हो जाएगा 19। तो यानी कि n की 2 वैल्यू है। तो प्यारे साथियों इस सवाल को करने के बाद हमको पता चला n की कितनी वैल्यू है 2 वैल्यू है। तो आखिर n की 2 वैल्यू आया क्यों आया प्यारे साथियों, तो इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे 19वां पद निकालेंगे और 18वां पद निकालेंगे। तो प्यारे साथियों 19वां पद क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है
19वां पद क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो आइए पहले 19वां पद निकालते हैं। तो लिखेंगे 19वां पद, यहाँ से करते हैं 19वां पद। तो ए एन बराबर 19वां पद आइए निकालते हैं। ए 19 बराबर कितना हो जाएगा, ए 19 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पे करते हैं। तो प्यारे साथियों ए बराबर 54 है प्लस 19 माइनस 1 इंटू सर्वांतर माइनस 3 है। सर्वांतर कितना है प्यारे साथियों, 3 है। सर्वांतर -3 दिया है प्यारे साथियों, यानी इसको सॉल्यूशन करेंगे, यानी कि 54 प्लस 19 में से वो कम, यानी कि 18 गुणे -3। अब क्या हो जाएगा, 54 माइनस 54, 54 में से 54 जाएगा, कितना हो जाएगा 0। तो यानी प्यारे साथियों, यानी ए 19 का मतलब आ गया 0। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः कारण दे देंगे, अतः श्रेणी का 19वां पद शून्य है। इसलिए श्रेणी के 19 पदों का योग वही होगा जो 18 पदों का योग होगा। बस इतना लिखेंगे, कारण नहीं होगा और 4 नंबर आपको मिल जाएगा। तो आइए अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए लेके चलते हैं प्रश्न नंबर ग पर, 5 के ग पे चलते हैं। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर ग इस प्रकार से है, एक ठोस शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथियों शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना बहुत ही सिंपल सवाल है, मात्र समझने की दिक्कत है। अगर जो स्टूडेंट इसको समझ जाएंगे तो 4 नंबर आराम से ले सकते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो प्यारे साथियों जिस प्रश्न में हम चर्चा कर रहे थे चित्र यही है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो जो त्रिज्या शंकु की है वही त्रिज्या अर्धगोले की है। तो प्यारे साथियों इसके लिए थोड़ा लिख लेंगे, माना शंकु की त्रिज्या बराबर गोले की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या बराबर कितनी है, गोले की त्रिज्या बराबर मान लेते हैं r। तब प्यारे साथियों अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो लिख लीजिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तो होता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है 2πr²। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होता है प्यारे साथियों, πr/l होता है। अब प्यारे साथियों थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, कहा है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना होगा उतना शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, यानी दोनों क्या होता है सेम होगा। तो लिखेंगे प्यारे साथियों अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का आपस में क्या है बराबर, तो बराबर कर देंगे। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πr² और शंकु का होता है πr/l। तो प्यारे साथियों गौर से देखिए थोड़ा सा, πr से पाई और एक r कट जाएगा यहाँ पे, तो बचेगा क्या 2r बराबर l। लेकिन प्यारे साथियों
तिर्यक ऊंचाई में और त्रिज्या में अनुपात नहीं कहा, ऊंचाई में कहा है, ऊंचाई बोले तो यच। तो प्यारे साथियों चूंकि जानते हैं होता है क्या कि यल का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर होता है, सूत्र से यह सूत्र हमारा है। तो इसलिए प्यारे साथियों थोड़ा सा क्या करेंगे, दोनों पक्षों का यहाँ पे वर्ग कर देंगे। तो 2r का स्क्वायर बराबर यल का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 दूनी 4r स्क्वायर बराबर यल का स्क्वायर। अब मान यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यहाँ पे मान अब क्या कर सकते हैं, पुट कर, यही मान हमको पुट करनी है। तो 4r स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर को इधर पक्षांतर कर लीजिए, 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो 3r स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो प्यारे साथियों कहा क्या है, त्रिज्या और ऊंचाई में, तो 3 को इधर कर दीजिए, एच को इधर कर लीजिए, यानी आर स्क्वायर बटे एच स्क्वायर बराबर 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। यानी ये आर स्क्वायर प्लस बटे एच स्क्वायर बराबर 1/3 हो जाएगा। तो आर बटे एच बराबर स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ा, करणी में 1/3, करणी में 1 का मान 1 होता है, √3 का मान √3, यानी आर बटे एच बराबर लिख सकते हैं 1/√3। आर संबंधी एच बराबर 1 संबंधी करणी में 3। अतः प्यारे साथियों लिख सकते हैं, अतः त्रिज्या शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 1 संबंधी करणी में 3 है। बस इसका सॉल्यूशन 4 नंबर मिल गया। तो आइए अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं प्रश्न नंबर घ को, यानी 5 के घ। तो प्रश्न नंबर 5 का घ हाइट एंड डिस्टेंस से है, ऊंचाई और दूरी से, जो त्रिकोणमिति का भाग है उससे है क्वेश्चन। आइए देखते हैं इसको। 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष और पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। तो प्यारे साथियों यह भी बहुत ही अच्छा सवाल है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले इसका प्यारे साथियों हम चित्र बनाएंगे, बिना चित्र के कुछ होने वाला नहीं है। तो आइए पहले इसके चित्र पे हम चर्चा करते हैं। प्यारे साथियों पहले कहा एक मकान है प्यारे साथियों, तो एक मकान हम बना लेंगे। देखिए एक मकान हो गया, या मकान मान लेंगे, मकान को मान लेंगे। और कहा एक मीनार है, तो प्यारे साथियों मकान छोटा होगा और मीनार क्या होगा, मकान से बड़ी होगी। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक मकान है सीधा खड़ा है, मीनार सीधा खड़ा है। तो अब क्या कहा प्यारे साथियों, पहला कहा है कि 60 मीटर ऊंचे भवन, तो यह भवन है, तो यहाँ पे कौन मीटर है, 60 मीटर, तो 60 मीटर मान लेंगे। उसके बाद में कहा भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष, भवन का शीर्ष यहाँ पे है और मीनार का शीर्ष यहाँ पे है, यहाँ से इसका अवनमन कोण की बात किया है। अवनमन कोण कितने डिग्री का है प्यारे साथियों, 30 डिग्री का है, तो 30 डिग्री बना दिया हमने। अवनमन कोण की बात किया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अवनमन कोण 30 डिग्री का है, यहाँ पे 30 डिग्री का है। तो प्यारे साथियों इसको यहाँ से मिला देंगे, तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे, 30 डिग्री। अब उसके बाद में प्यारे साथियों क्या कहा है, पाद के अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री है, यानी कि दोनों के पाद के अवनमन कोण कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। शीर्ष से किसी भवन के शीर्ष किसी मीनार के शीर्ष और पाद, मीनार के शीर्ष और पाद का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है। तो इसके शीर्ष से और इसका पाद यानी मीनार के पाद का अवनमन कोण प्यारे साथियों कितना दिया है, अवनमन कोण दिया है 60 डिग्री, यहाँ पे कितने डिग्री का है, 60 डिग्री। तो यह एकांतर कोण के अनुसार यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। अब इसका थोड़ा सा हम नामकरण कर लेते हैं, नामकरण करने के बाद इसको लगा देंगे। तो प्यारे साथियों यहाँ पे मान लीजिए ए बी सी डी, उसके बाद इस बिंदु को भी मान सकते हैं ई, इसको मान लिया। यह हमारा कंप्लीट चित्र हुआ। तो प्यारे साथियों जितना बड़ा यह होगा उतना बड़ा यह होगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 60 मीटर। तो ए ई कितना मान लेंगे, एच मीटर मान लेते हैं। सी बी यानी मीनार और मकान के बीच की दूरी को एक्स मीटर मान लेंगे। तो प्यारे साथियों यह जितना बड़ा होगा उतना बड़ा यह हो जाएगा, तो यह भी कितना मीटर होगा, एक्स मीटर। यह रहा हमारा इसका चित्र। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत इसमें लिख दीजिए समझने के लिए, उसके बाद आप अपने सवाल को लगा सकते हैं। तो प्यारे साथियों लिखेंगे माना ए बी मीनार है। तो प्यारे साथियों लिखेंगे माना ए बी मीनार है, ए बी
मीनार है जिसकी ऊंचाई बराबर कितना है 60 प्लस एच, 60 प्लस एच मीटर। 60 प्लस कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 60 प्लस एच मीटर। तो आगे क्या लिखेंगे प्यारे साथियों, मीनार तथा मकान के भवन लिख दीजिए। मीनार तथा भवन के बीच की दूरी बराबर x मीटर है। इतना लिखने की जरूरत है, बस ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तब प्यारे साथियों लिखेंगे तब त्रिभुज किस में देखेंगे, चाहे जिस त्रिभुज में देख लीजिए। चाहे देखिए यहाँ पे भी हमारा 90 अंश का कोण बना समकोण त्रिभुज, यहाँ पे भी हमारा समकोण त्रिभुज बना। तो समकोण त्रिभुज जब त्रिकोणमिति में जाएंगे तो इसका एक कुछ प्रगुण है, कुछ नियम है, तो उसको देखेंगे। लेकिन आइए पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले देखते हैं प्यारे साथियों त्रिभुज AED में, त्रिभुज AED में क्या हो जाएगा, 10 को लेंगे, 10 थीटा बराबर, 10 थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। तो थीटा बराबर 30 डिग्री लेंगे, लिखेंगे 10 30 डिग्री बराबर लंब क्या है एच है, एच ले लेंगे, और आधार क्या है यानी कि यक्स है तो यक्स ले लेंगे। तो 33 डिग्री का मान प्यारे साथियों कितना होता है 1 बटे करड़ी में 3 बराबर एच बटे यक्स। तिर्यक मल्टीप्लाई करा दी, यक्स तिर्यक गुणा यक्स गुणा 1 में करड़ी में 3 का गुणा एच में, तो यक्स बराबर करड़ी में 3 गुणे एच, यानी इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। पुनः प्यारे साथियों लिखेंगे पुनः त्रिभुज BCD कहिए चाहे BCD में, तो लिखेंगे BCD में क्या हो जाएगा, पुनः 10 लेंगे, 10 30 डिग्री लेंगे, अब 10 यहाँ पे क्या लेंगे 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे 60 डिग्री बना, 10 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो 60 बटे लंब बटे यक्स, यक्स कितना है यक्स है, यानी आधार कितना है यक्स है। तो यानी लिखेंगे 60 बटे यक्स, करड़ी में 60 डिग्री का मान कितना है करड़ी में 3 बराबर 60 बटे यक्स। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, यानी कि इसको इधर पक्षांतर कर लीजिए, इसके नीचे एक लिख सकते, चलिए गुणा कीजिए, तो यानी कि हो जाएगा करड़ी में 3 बराबर 60, करड़ी इसका यानी लिखेंगे प्यारे से थोड़ा गलती हो गया, करड़ी में 3 गुणे यक्स बराबर 60। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ से, तो प्यारे साथियों हो जाएगा यक्स बराबर करड़ी में 60 बटे करड़ी में 3, या समीकरण नंबर क्या बन गया 2। तो प्यारे साथियों समीकरण 1 भी हमारा यक्स की वैल्यू है, यक्स बराबर आया करड़ी में 3 प्लस एच, करड़ी में 3 गुणे एच, सॉरी गलती हो गया, करड़ी में 3 इंटू एच, ये भी यक्स की वैल्यू है 60 बटे करड़ी में 3, यानी कि हम लिख सकते हैं समीकरण 1 बराबर है समीकरण किसके 2 के, समीकरण 1 बराबर है समीकरण 2 के। तो यानी कि लिख सकते हैं करड़ी में 3 इंटू एच बराबर 60 बटे करड़ी में 3, यहाँ पे करड़ी में 3 भाग दे रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा गुणा, यानी इसको लिख सकते हैं करड़ी में 3 इंटू एच बराबर 60। तो करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 एच बराबर 60। तो एच बराबर 60 बटे 3 से इसको काट लीजिए, 20 3 60, एच बराबर हो जाएगा 20 मीटर। लेकिन चूंकि पूरे मीनार की ऊंचाई को 20 नहीं मानते थे, एच नहीं माने थे प्यारे साथियों, तो लिखेंगे अतः मीनार AB की ऊंचाई बराबर क्या माने थे 60 प्लस एच, यानी कि 60 प्लस 20 बराबर 80 मीटर। ये क्या हो जाएगा राइट आंसर, इसको लगा देंगे तो आपको 4 नंबर मिल जाने हैं। तो प्यारे साथियों यह रहा हमारे 5 खंड के यानी 5 के सभी प्रश्न का हल। अब आइए अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। तो आइए 6 पे चर्चा करते हैं। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित सारणी से
समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्यारे साथियों, समांतर माध्य ज्ञात करना है, थोड़ा सा यह डिफरेंट क्वेश्चन है। समांतर माध्य ज्ञात करनी है, थोड़ा सा अगर छात्रों ने ध्यान से नहीं छात्र ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो इसको हल नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा अपने पास से इसको बनाना पड़ता है। प्राप्तांक दिया, छात्रों की संख्या दिया, प्राप्तांक दिया 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम। अब छात्रों की संख्या, कितने विद्यार्थी इसको जानेंगे कि यह समांतर बारंबारता है, लेकिन प्यारे साथियों यह बारंबारता नहीं है, यह बारंबारता नहीं है। यह तो दिया संचयी बारंबारता, कितना दिया है 3, 10, 25, 49, 65, 73, 78 और 80। अब इसका हमको समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो आइए इस प्रश्न को हम बनाते हैं। तो प्यारे साथियों, हमने कॉलम बनाएंगे, प्राप्तांक, छात्रों की संख्या यानी कि CF संचयी बारंबारता, उसके बाद बारंबारता FI, उसके बाद मध्य बिंदु XI, उसके बाद UI का मान निकाल लीजिए XI माइनस A/H, उसके बाद FI इंटू UI मान निकालेंगे। तो प्यारे साथियों, पहला दिया है हमारे पास 5 से कम, तो 5 से कम का मतलब हो जाएगा 0 से 5, यानी 0 से ज्यादा, 5 से कम। अब छात्रों की संख्या यानी CF बराबर कितना दिया है 3, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3। तो प्यारे साथियों, बारंबारता कितना हो जाएगा, तो 3 दिया तो संचयी बारंबारता से बारंबारता में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी 3 दिया तो 3 का 3 ही लिख देते हैं। मध्य बिंदु प्यारे साथियों क्या होगा, तो मध्य बिंदु प्राप्तांक यानी वर्ग अंतराल से लेते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो 0 में 5 जोड़ेंगे 5 होगा, अब 5 को 2 से भाग देंगे तो 2.5 हो जाएगा, यानी कि 2.5। 2 कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 2.5 हो जाएगा। इसके बाद में प्यारे साथियों UI का मान, अभी तो बाद में काम करेंगे, पहले इतना काम करने के बाद तब UI का मान निकाल पाएंगे। तो अब प्यारे साथियों दूसरा दिया है जो उसके लेते हैं, यानी 10 से कम, 10 से कम का मतलब क्या 5 से 10। तो प्यारे साथियों यहाँ पे 0 से 5 हो गया। अब लेते हैं 10 से कम, 10 से कम का मतलब इसको लिखेंगे 5, 5-10, 5 से 10 लिख देंगे। उसके बाद प्यारे साथियों छात्रों की संख्या यानी कि CF बराबर कितना दिया है 10। अब बारंबारता निकालेंगे, तो प्यारे साथियों 10 में से 3 को घटा के लिखेंगे, यानी कि लिखेंगे 10 - 3 यानी कि 7। मध्य बिंदु तक अभी निकालेंगे, यानी कि 10, 5, 15, अब 15 को 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 7.5, 7.5 हो गया। अब प्यारे साथियों दिया है कितना कि 15 से कम, 10 से कम के बाद 15 से कम दिया है, 15 से कम को लिखेंगे 10-15, 10 से 15 हो जाएगा। तो इसकी संचयी बारंबारता यानी कि छात्रों की संख्या कितना दिया है 25, तो लिख देंगे 25। अब प्यारे साथियों बारंबारता निकालेंगे, यानी 25 में से 10 को घटा के, यानी लिखेंगे 25 - 10 यानी कि कितना हो जाएगा 15। यहाँ पे कितना हो जाएगा 15। अब देखिए मध्य बिंदु निकालने के 10 को 15 में जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, 15, 10, 25, आप 25 को 2 से भाग देंगे तो यानी हो जाएगा 12.5, यानी 12.5 हो जाएगा। अब प्यारे साथियों दिया है 20 से कम, 20 से कम का मतलब 15 से 20। पहले इसको बना लेते हैं, प्राप्तांक को बना लेते हैं प्यारे साथियों। 15 से 20 हो जाएगा, उसके बाद 20 से 25 हो जाएगा, उसके बाद 25 से 30 हो जाएगा, उसके बाद 30 से 35 हो जाएगा, उसके बाद 35 से 40 हो जाएगा। प्यारे साथियों खत्म हो गया। उसके बाद छात्रों की संख्या जो बारंबारता संचयी बारंबारता दिया है 25 के बाद 49 दिया है तो 49 ले लेंगे। 49 के बाद प्यारे साथियों 65 है तो 65 ले लेंगे। उसके बाद 73, उसके बाद 78, उसके बाद में कितना दिया है 80, 80 को ले लेंगे। अब प्यारे साथियों इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, अब 49 में से 25 को घटाएंगे। किसको घटाएंगे 49 में से 25 को, तो 49 - 25 लिखिए, 49 - 25। इसके बाद 65 - 49। अब देखिए 73 - 65 कितना बढ़िया बनाने की विधि। 73 - 65, अब 78 - 73, अब 78 - 73, अब 80 - 78। अब लिख देंगे यहाँ पे जो होगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। 80 में से 78 घटाएंगे 2, 78 में से 73 घटाएंगे 5, 73 में से 65 घटाएंगे तो 8, 65 में से 49 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16, और उसके बाद 49 में से 25 घटाएंगे तो हो जाएगा 24। अब इसका आधा करके लिख लेंगे। देखिए 7.5
5 2 7, 7 5 12, 12 5 17.5। अब 17 में 5 जोड़ दीजिए, 17 5 22, यानी हो जाएगा 22.5। 22 में पुनः 5 जोड़ दीजिए, यानी 27.5, पुनः 27 में 5 जोड़ दीजिए, यानी कि 32.5, पुनः 32 में जोड़ दीजिए, 32 5 37 कितना हो गया 5। अब प्यारे साथियों यू आई का मान निकालना है, तो आइए यू आई का मान किस प्रकार से निकलता है आइए इसको देखते हैं। तो पहले प्यारे साथियों ए की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे? ए की वैल्यू। ए क्या है, ए का मान कैसे आएगा और कहां से आएगा? यक्स आई की वैल्यू तो देख रहे हैं, ए का मान और यक्स का मान। तो प्यारे साथियों मध्य बिंदु को लीजिए या प्राप्तांक को लीजिए, इनके बीच अंतर को देखिए कितने हुए यच होता है, यानी कि लिखेंगे यच बराबर कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा प्यारे साथियों। अब ए बराबर क्या होगा? तो ए बराबर हो जाएगा 22.5। क्यों प्यारे साथियों? देखिए कुल पद 8 हैं, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब 4 ये भी आ रहा, 4 ये भी आ रहा, लेकिन जिसकी कौन ज्यादा है, या तो 17.5 को लेंगे तभी आंसर सही आएगा, या 22.5 को लेंगे तभी आंसर सही आएगा। आइए 22.5 को ही लेते हैं, एक की मान यही हो जाएगी 22.5। अब ए की वैल्यू आ गया, तो अब निकालेंगे यू आई का मान। तो पहला लेते हैं यक्स आई माइनस ए, तो 22, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 22.5 डाल दीजिए, यानी कि 2.5 माइनस 22.5, अब बटे में करेंगे 5, तो यहाँ पे हो जाएगा, अब घटेगा माइनस कितना हो जाएगा 20/5, 5 चौक को 20, यानी कि कितना हो जाएगा प्यारे साथियों माइनस में 4 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू पहले की वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस में 4। देखिए यहाँ पे लगाते भी रह रहे हैं। अब आइए अब हम क्या करेंगे, लेंगे दूसरे वाले को, यानी पुनः 7.5 में से घटाएंगे 22.5, अब भाग दे देंगे किससे? किससे भाग देंगे? यच से, यानी कि 5 से। तो घटाइए 7.5 में से 22.5 घटाते हैं तो आएगा कितना, यानी कि 7 2 यानी कि 15, तो कितना हो जाएगा? तो प्यारे साथियों यहाँ पे हो जाएगा 15, बचेगा 15/5, वो भी माइनस में, 5 3 15, माइनस में 3 हो जाएगा। तो प्यारे साथियों माइनस में 3। अब प्यारे साथियों जब दो मान आप लोगों ने निकाल लिए तो आराम से लाएं। देखिए -4 -3, तो यहाँ पे -2, यहाँ पे -1, तब 0, तब 0, तब उसके बाद 1 2 3, इसी प्रकार से फटाफट लिख देंगे, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब प्यारे साथियों एफ आई यू आई का गुणा करा के लिख दीजिए, तो 4 3 12, माइनस में 12, उसके बाद में प्यारे साथियों कितना होगा 7 3 21, माइनस 21, उसके बाद 15 दूनी 30, तो माइनस में 30, अब 24 सेकंड 24, माइनस में 24, उसके बाद 0, उसके बाद 8 कम 8, 5 दूनी 10, उसके बाद 3 दूनी 6 हो गया। अब प्यारे साथी इसको जोड़ेंगे। अब पहले बारंबारता को जोड़ लीजिए, यानी बारंबारता सिग्मा एफ आई बराबर हो जाएगा प्यारे साथियों 80 हो जाएगा। उसके बाद सिग्मा यानी कि सिग्मा एफ आई और यू आई की वैल्यू हो जाएगा माइनस में 63 होगा। आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिए। तो समांतर माध्य का फार्मूला लगा देंगे, लिखेंगे समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य इज इक्वल टू, यानी कि यक्स पे बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ आई गुणे कितना हो जाएगा प्यारे साथियों एच हो जाएगा। अब इसी सूत्र पे प्यारे साथियों हम क्या करेंगे, सवाल को लगा देंगे। तो प्यारे साथियों अब हम जाने हैं ए की वैल्यू आया है 22.5, लिख दीजिए 22.5, अब प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना आया है माइनस 63 बटे सिग्मा एफ आई का मान कितना है 80, और गुणा करा देंगे किससे 5 से, तो 5 से कट जाएगा 16 25 80, अब प्लस यह माइनस, यानी हो जाएगा 22.5 माइनस 63/16। तो प्यारे साथियों 63 से 16 में भाग दे दीजिए, तो 63 देखिए भाग देंगे तो आपका आएगा 3.9375। अब प्यारे साथियों 22.5 माइनस 16 को काटे हैं इससे, तो 16 से काटे हैं 63 को, तो 3.935 आया है। 3.9375 दो को तक मान ले लेते हैं, 2.5 माइनस 3.94 लेंगे। तो प्यारे साथियों घटाएंगे तो राइट आंसर हो जाएगा 18.56। यही क्या आ जाएगा इस सवाल का राइट आंसर। अब प्यारे साथियों अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम अगले प्रश्न को लेते हैं, प्रश्न नंबर 6 के ख को। तो 6 के ख को आइए देखते हैं।
तो प्रश्न नंबर ख से त्रिकोणमिति से दिया है, सिद्ध कीजिए। हमको सिद्ध करना है 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कास साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर सिद्ध करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो प्यारे साथियों आइए इसको सिद्ध करते हैं LHS से। तो 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा है। तो प्यारे साथियों इसका परिमीकरण करा देंगे, यानी लिखेंगे अंश एवं हर दोनों में, अंश एवं हर दोनों में 1 माइनस साइन थीटा से गुणा करने पर अंश एवं हर दोनों में क्या करेंगे 1 माइनस साइन थीटा से गुणा करा देते हैं। देखिए हमको पता कैसे है कि वो अंश एवं हर में 1 माइनस साइन थीटा से गुणा कराते हैं। तो प्यारे साथियों इस टाइप के सवाल में देखेंगे हर के संयुग्मी से गुणा कराते हैं। अगर हर में 1 माइनस साइन थीटा होता तो 1 प्लस साइन थीटा से गुणा कराते, अगर प्लस में होता तो माइनस से गुणा कराते, माइनस में होता तो प्लस से गुणा कराते। तो प्यारे साथियों लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा गुणा कराएंगे हम किससे 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा से। प्यारे साथियों गुणा करा दिए हमने। तो गुणा कराने पे ऊपर देखिए क्या मिला, ऊपर 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। जब किसी भी संख्या का उसी संख्या में 2 बार गुणा कर देते हैं यानी कि वर्ग हो जाता है, यानी इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपान, यहाँ देखिए 1 प्लस साइन थीटा एक कोष्ठक में 1 माइनस साइन थीटा एक कोष्ठक में। क्या दिखाई दिया, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे चलेंगे तो यानी हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा पे चलेगा। यानी कि एक स्टेप और बढ़ाएंगे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, एक का वर्ग 1 होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। प्यारे साथियों आप लोगों ने पढ़ा होगा एक सौर संख्या यहाँ बगल में लिख देते, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कास स्क्वायर थीटा बराबर प्यारे साथियों क्या होता है, देखिए साइन थीटा को उधर पक्षांतर कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा को पक्षांतर कीजिए उधर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह हम लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा। तो प्यारे साथियों अब करेंगे क्या हम 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे कास स्क्वायर थीटा। अब प्यारे साथियों इसको थोड़ा सा और बना लेंगे, कैसे बनाएंगे थोड़ा देखिए। इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ऐसे इसको लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब प्यारे साथियों इस प्रकार से हम लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, तो बिल्कुल आप कहेंगे लिख सकते हैं। तो प्यारे साथियों अब इसको लिखेंगे, देखिए 1 के नीचे भी कॉस थीटा है और साइन के नीचे भी कॉस थीटा, यानी लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो प्यारे साथियों आप लोग खुद जानते हैं कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक थीटा माइनस साइन बटे कॉस, यानी क्या होता है टेन थीटा का होल स्क्वायर। हो गया प्रूफ। या 4 नंबर बहुत ही हल्का सवाल आया था, लिखेंगे प्रूफ डेट। कैसे प्रूफ डेट हुआ, LHS बराबर है RHS के। तो प्यारे साथियों यह हम लोगों ने प्रूफ किया, यह सवाल प्रूफ हो गया। प्यारे साथियों आइए अपने क्रमिक चर्चा को बढ़ाते हुए लेते हैं प्रश्न नंबर ग को। तो प्यारे साथियों अगले सवाल पे बातचीत करते हैं। तो प्यारे साथियों प्रश्न है, ओ केंद्र वाले एक वृत्त के बाहर स्थित बिंदु T से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई है। देखिए प्यारे साथियों यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, इसके बाहर बिंदु T लिया हमने। अब 2 स्पर्श रेखाएं, एक स्पर्श रेखा यह हुआ, एक स्पर्श रेखा यह, इसका नाम मान लीजिए P है और इसका नाम मान लीजिए क्या है प्यारे साथियों Q है। अब जो यहाँ पे डिनोट यहाँ पे जो काटता है यहाँ पे नाम है दे दिया गया है A। तो प्यारे साथियों इस बिंदु को ए मान लेंगे, 2 स्पर्श रेखाएं हैं। जान लीजिए कि स्पर्श रेखा और जो बिंदु यहाँ पे केंद्र बिंदु से 90 अंश का कोण बनाती है, यहाँ पे भी 90 अंश का कोण बनाती है प्यारे साथियों। तो कहा सवाल में खींची गई हैं जो बिंदु वृत्त को
P और Q बिंदुओं पर स्पर्श करती हैं, सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ बराबर 2 कोण OPQ है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। आइए अब इसको बनाते हैं। तो प्यारे साथियों, दिया में लिखेंगे 2 स्पर्श रेखाएं TP और TQ हैं जो P और Q को स्पर्श करती हैं। अब प्यारे साथियों अगला हेडिंग देंगे सिद्ध करना है। अगला हेडिंग क्या देंगे प्यारे साथियों? सिद्ध करना है। तो लिख दीजिए सिद्ध करना है। प्यारे साथियों क्या सिद्ध करना है जो दिया गया है प्रश्न में? तो सिद्ध करना है लिखना है कोण PTQ बराबर 2 कोण OPQ। अब प्यारे साथियों रचना, अब हम लिखेंगे रचना में क्या दिया है उसको लिख लेंगे। तो प्यारे साथियों रचना अपने पास से किए हैं, यानी कि O को देखिए O को P से तथा O को T से, देखिए O को P से तथा O को T से तथा PQ को मिलाया, PQ को मिलाया, इतना काम किया। तो लिखेंगे O को P तथा T दोनों बिंदुओं व P तथा Q को मिलाया। बस अपने भाषाओं में इस प्रकार से लिख देते हैं मिलाया, बस इतना काम करेंगे। उसके बाद प्यारे साथियों आएगा उपपत्ति से चलेंगे। अब उपपत्ति में क्या देख रहे हैं प्यारे साथियों? चूंकि आपको पता है, चूंकि पता है OP लंब है किस पे? PT पे। OP लंब है किस पे? ध्यान दीजिए OP लंब है PT पे। क्यों लंब है? हम जानते हैं लंब जब होता है तो 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 अंश का कोण बनाता है। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींची गई रेखा लंब होती है, इतना लिख देंगे। लिखिए या न लिखिए तभी कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हमको पता होनी चाहिए कि कोण OPT इक्वल टू 90 डिग्री। तो प्यारे साथियों लिखेंगे कोण OPA, ध्यान दीजिए कोण OPA प्लस कोण APT इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए OPA यहाँ पे यह वाला कोण और इस वाले कोण को जोड़ेंगे तो दोनों कोण 90 डिग्री का होगा, यानी इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। पुनः साथियों लेके चलेंगे, अब पुनः देखेंगे समकोण त्रिभुज TAP में, किसमें? TAP में क्या लिखेंगे? कोण PTA प्लस कोण APT इक्वल टू 90 डिग्री। समीकरण नंबर 1 क्या बनेगा? तो इसी प्रकार से देखिए PTA यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज है, इसलिए इस वाले कोण का इस कोण वाले कोण का योग 90 डिग्री होगा। तो अब प्यारे साथियों लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, यानी लिख दीजिए, लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पे? घटाने पर। तो प्यारे साथियों घटाएंगे तो यहाँ से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा कोण OPA माइनस कोण PTA इक्वल टू 0। तो कोण OPA इक्वल टू कोण PTA बराबर पक्षांतर कर देंगे, इधर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों इसी प्रकार से लिखेंगे, इसी प्रकार से
कोण ओ पी क्यू बराबर होगा कोण पी टी क्यू के। यह समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर मान लेते हैं 3। देखिए थोड़ा गौर से, ओ पी क्यू इस वाले कोण का मान ओ पी क्यू का मान पी टी ओ के मान के बराबर होगा। तो अब प्यारे साथियों क्या करेंगे, समीकरण 3 में समीकरण लिखेंगे, समीकरण 3 में 2 से गुणा करने पर तो कर दीजिए गुणा प्यारे साथियों। तो क्या हो जाएगा, कोण ओ पी क्यू, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 कोण पी टी क्यू हो जाएगा। अब प्यारे साथियों इसको लिख सकते हैं 2 कोण ओ पी क्यू बराबर हो जाएगा कोण पी टी क्यू प्लस कोण पी टी क्यू। थोड़ा सा समझने की दिक्कत है इसमें, थोड़ा सा समझ लीजिए, आपका सवाल हल हो जाएगा प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों इसको यह लिख सकते हैं, दो बार इसको लिख सकते हैं। लेकिन प्यारे साथियों चूंकि पी टी क्यू, देखिए पी टी क्यू यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं 2 कोण ओ पी क्यू बराबर कोण पी टी क्यू। आप प्लस कोण लिख सकते हैं, क्या हम लिखेंगे इसको कोण क्यू टी ओ, इतना लिख देंगे प्यारे साथियों। यानी यह वाला कोण इस वाले कोण के क्या बराबर है। ब्रैकेट में यहाँ पे चाहिए तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, क्योंकि कोण पी टी क्यू है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम। गलती से थोड़ा सा हम ओ के जगह क्यों लिख दिए थे, तो ओ है प्यारे साथी, ओ है, तो यहाँ पे यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे होगा क्यू टी ओ हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो अब प्यारे साथियों गौर से देखिए इसको, थोड़ा हम इसको यानी इस वाले कोण को इसको यहाँ पे लिख देंगे कोण पी टी ओ बराबर होगा कोण क्यू टी ओ के। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 कोण ओ पी क्यू बराबर कोण, इसको लिखेंगे पी टी क्यू को, क्योंकि प्यारे साथी यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि कोण पी टी क्यू होगा बराबर किसके होगा, पी टी क्यू बराबर हो जाएगा कोण पी टी ओ प्लस कोण पी क्यू टी ओ के बराबर हो जाएगा। अब प्यारे साथियों अब देखिए यही हमको सिद्ध करना था, आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं कोण पी टी क्यू बराबर होगा 2 कोण ओ पी क्यू को। इसी प्रकार से इस सवाल को हम सिद्ध कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों लिख देंगे, इसको ब्लैक कलम से घेर देंगे, लिखेंगे प्रूफ डैट। अब आइए अब हम अगले नंबर सवाल को लेते हैं। अगला सवाल घ नंबर है, एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या 10.5 सेमी है को पिघलाकर छोटे छोटे शंकु में ढाला गया, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए कि कुल कितने शंकु प्राप्त हुए। तो प्यारे साथियों यह मेंसुरेशन से क्वेश्चन दिया है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो 4 नंबर का है। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। लिख देंगे हम, इतना मान लेंगे। तो प्यारे साथियों अब आइए करेंगे काम क्या, माना धातु के गोले को पिघलाकर धातु के गोले को पिघलाकर n शंकु प्राप्त होते हैं। कितने शंकु प्राप्त होते हैं, n शंकु प्राप्त होते हैं। तो प्यारे साथियों अब लिखेंगे धातु के गोले की त्रिज्या, धातु के गोले की त्रिज्या यानी कि कैपिटल R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
10.5 सेंटीमीटर। अब प्यारे साथियों शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या यानी कि स्मॉल r बराबर कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर। अब शंकु की ऊंचाई इक्वल टू कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, यानी कि h बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर। इतना आप लिखना पड़ेगा, इतना आप लिख सकते हैं, कर सकते हैं जो दिया है प्रश्न में, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो प्यारे साथियों आपको पता होगा कि शंकु का आयतन, जितने शंकु बनेंगे उन सभी का आयतनों का योग बराबर होगा धातु के गोले के आयतन का। क्यों बराबर होगा प्यारे साथियों, क्योंकि गोले को ही पिघला के शंकु बनाया जा रहा है। इसलिए लिखेंगे प्यारे साथियों n गुणे एक शंकु का आयतन, यानी कि शंकु का आयतन बराबर होगा प्यारे साथियों किसके, यानी गोले धातु के गोले का आयतन, धातु के गोले के आयतन के, धातु के गोले के आयतन के बराबर होगा। इसलिए कह सकते हैं n गुणे शंकु का आयतन क्या होता है प्यारे साथियों 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर धातु के गोले का आयतन यानी गोला का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, r जो माने हैं कैपिटल R माने हैं। तो प्यारे साथियों पाई से पाई कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। r की वैल्यू कितना, तो r की वैल्यू यहाँ पे 3.5 का होल स्क्वायर, गुणे h का मान 3, गुणा करेंगे n से। अब 4 गुणे r का क्यूब प्यारे साथियों, r का क्यूब का मतलब कितना 10.5 का क्यूब 3 घात। तो प्यारे साथियों n बराबर कितना हो जाएगा, यानी होगा 4 गुणे 10.5 गुणे 10.5 गुणे 10.5 यानी 3 बार गुणा कराएंगे। क्यों, क्योंकि पावर में 3 है। उसके बाद इधर आएगा, यह हो जाएगा 3 गुणे, यानी कि 3 गुणे 3.5 का 2 बार गुणा, 3.5 गुणे 3.5। यह देखिए यह 3.5 से यह 10.5 कटेगा कितने बार में 3 बार में, यह भी कटेगा कितने बार में प्यारे साथियों 3 बार में, यानी कि इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर देंगे, 4 3 कितना हो जाएगा 12 गुणे 10.5 यानी कि 12×5 = 60 और 12 में 120 यानी कि 126.0 यानी कितना हो जाएगा 126 शंकु, यानी कि वैल्यू कितना आ गया 126। तो प्यारे साथियों हम कह सकते हैं कि उस धातु के गोले से यानी कि 126 शंकु बनेंगे, यही हो गया राइट आंसर। तो आइए अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपको लेके चलते हैं अगले सवाल पर। तो प्यारे साथियों अगला सवाल है सभी खंड कीजिए, क नंबर है यानी 7 का क, बहुपद x पे पावर 4 माइनस 3 करड़ी में 2 x क्यूब प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 3 करड़ी में 2 x माइनस 4 के सभी शून्यक प्राप्त कीजिए, जबकि इसके 2 शून्य करड़ी में 2 और 2 करड़ी में 2 दिए हैं। यह 6 नंबर का सवाल है प्यारे साथियों, यह बहुत ही अच्छा सवाल और बहुत ही मजेदार सवाल है। आइए इस सवाल को बनाते हैं और विस्तार से इसके हल को देखते हैं। तो प्यारे साथियों लिखेंगे माना f(x) बराबर x पे पावर 4 माइनस 3 करड़ी में 2 x पे 3 घात प्लस 3x पे 2 घात प्लस 3 करड़ी में 2 x माइनस 4। इसके 2 शून्यक, इसके 2 शून्यक कौन कौन है, यानी कि अल्फा बराबर मान लेंगे करड़ी में 2 और बीटा बराबर मान लेंगे कितना दिया है 2 करड़ी में 2 दिया। तो प्यारे साथियों तो लिख सकते हैं g(x) बराबर x स्क्वायर, सूत्र क्या होता है यानी 2 शून्यकों से द्विघात बहुपद बनाने की विधि। तो क्या होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसमें मान रख दीजिए, यानी कि x स्क्वायर
माइनस करड़ी में 2 अब प्लस 2 करड़ी में 2 इंटू यक्स प्लस करड़ी में 2 इंटू करड़ी 2 करड़ी में 2 हो जाएगा 2 करड़ी में 2। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, यानी कि यक्स स्क्वायर माइनस करड़ी में 2 करड़ी में 2 करड़ी में 2 कोगो है 1 गो, करड़ी में 2 कोगो है 2 गो, यानी कोगो करड़ी में 2 हो जाएगा कितनी 3 करड़ी में 2 यक्स प्लस करड़ी में 2 का गुणा करड़ी में 2 होगा तो 2 हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यानी यहाँ पे हो जाएगा 4। अब क्या करेंगे प्यारे साथियों, यह जी यक्स का मान आ गया तो अब लिखेंगे एफ यक्स में एफ यक्स से जी यक्स में भाग देने पर, क्या देने पे भाग देने पर, तो भाग दे दीजिए प्यारे साथियों। तो क्या हो जाएगा भाग देके दिखाइए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3 करड़ी में 2 यक्स प्लस 4 भाग देंगे हम कितने में यक्स पे पावर 4 माइनस 3 करड़ी में 2 यक्स क्यूब प्लस 3 यक्स स्क्वायर प्लस 3 करड़ी में 2 यक्स माइनस 4, इसमें क्या करेंगे भाग दे देंगे। तो यक्स पे पावर 2 यानी यक्स पे को घात है 2 घात, यक्स पे को घात है 4 का, तो घातों का अंतर प्यारे साथियों कितने का है, तो 2 घातों का अंतर है, यानी कि लिखेंगे यक्स स्क्वायर से इन तीनों पदों में गुणा कराके इसके नीचे लिखेंगे समान घात वाले को समान घात के नीचे, यानी यक्स स्क्वायर में यक्स स्क्वायर के गुणा तो यक्स पे पावर 4 माइनस प्लस माइनस 3 करड़ी में 2 यक्स स्क्वायर प्लस 4 यक्स स्क्वायर। अब प्यारे साथियों क्या होता है भाग में चिन्ह बदल जाता है तो इसको बदल देंगे, या इससे कटेगा या इससे कट जाएगा, या कितना हो जाएगा माइनस यक्स स्क्वायर प्लस 3 करड़ी में 2 यक्स माइनस 4। अब माइनस है तो प्यारे साथियों माइनस लगाएंगे, यक्स स्क्वायर है तो क्या लेंगे 1 लेंगे, यानी हो जाएगा माइनस यक्स स्क्वायर प्लस 3 करड़ी में 2 यक्स माइनस 4। तो अब प्यारे साथियों यह प्लस या माइनस यह प्लस तीनों आप कट जाएगा, शेष पर कितना आ जाएगा 0। तो अब प्यारे साथियों आइए अब इसको लिखेंगे प्यारे साथियों क्या यक्स पे पावर 4 माइनस 3 करड़ी में 2 यक्स क्यूब प्लस 3 यक्स स्क्वायर प्लस 3 करड़ी में 2 यक्स माइनस 4 बराबर लिख सकते हैं इसका गुणा इसमें करा के, यानी यक्स स्क्वायर माइनस 3 करड़ी में 2 यक्स प्लस 4 इंटू में हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 1। अब लिखेंगे प्यार से इफ शून्यक निकालना तो इसके बराबर शून्य मारना होगा, यक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 तो यक्स स्क्वायर बराबर 1, यक्स बराबर स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ा, रूट में 1 का मान कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 1, क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस 1। अतः जरूर लिखेंगे, अतः इसके सभी शून्यक क्या है, 1 प्लस 1 माइनस 1 यहाँ से मिला और दिया है क्या करड़ी में 2 जो प्रश्न में दिया है और 2 करड़ी में 2 होंगे। इस सवाल का राइट आंसर राइट जवाब है, इसको इतना कीजिए और 6 नंबर अपने भाग्य रेखा में अंकित कर लीजिए। तो प्यारे साथियों अब क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब करते हैं 7 के 8वां वाले जो क्वेश्चन दिया है उसको, यानी 8वां में जो दिया है तो आइए अब उसको देखते हैं। 7 का जो 8वां क्वेश्चन है दिया है एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किमी तथा धारा के अनुकूल 44 किमी जाती है, 13 घंटे में वह 40 किमी धारा के प्रतिकूल एवं 55 किमी धारा के अनुकूल जाती है, तो धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। तो आइए साथियों इसको हम लगाएंगे दो समीकरण बना के, जो ऊपर समीकरण बना के लगाएंगे तत्पश्चात इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। तो प्यारे साथियों लिखेंगे माना नाव की शांत जल में चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। प्यारे साथियों इतना लिख देते हैं, हम इतना लिख देंगे। अब उसके बाद प्यारे साथियों नाव की धारा के विपरीत दिशा में चाल। अब देखिए नाव की धारा के विपरीत दिशा में चाल, उधर से नाव आएगा इधर से पानी ढकेलेगी, तो विपरीत में कहता है तो घटा के और एक ही दिशा में कहेगा, यानी धारा के दिशा में कहता है तो जोड़ के। कहने का तात्पर्य हुआ विपरीत दिशा में कहेगा तो यानी कि जल की चाल और धारा की चाल को माइनस में कर लेते हैं, तथा एक ही दिशा में कहता है यानी समान दिशा में कहेगा तथा धारा की दिशा में कहेगा तो दोनों को क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। तो यानी साथियों लिखेंगे नाव की धारा के विपरीत दिशा में चाल बराबर x - y किलोमीटर प्रति घंटा, यानी लिख देंगे
नाव की धारा के दिशा में चाल x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। प्यारे साथियों, एक बहुत ही फेमस फार्मूला होता है दूरी और समय की। चाल, दूरी और समय का क्या होता है प्यारे साथियों? चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है प्यारे साथियों? समय होता है। इससे हम लगाएंगे क्या? 30 किलोमीटर। पहले कितने किलोमीटर की बात क्या है? तो पहले सवाल में बात किया 30 किमी तथा 44 किमी अनुकूल 44 किमी जाने में 13 घंटे में बचाता है, 13 घंटे में जाता है। तो लिखेंगे 30 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में, धारा के विपरीत जाने में लगा समय बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल कितनी है, समय दूरी कितनी है? 30। चाल कितनी है? x माइनस वाई। या क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? घंटा, हावर्स। अब प्यारे साथियों काम करेंगे 44 किलोमीटर धारा के दिशा में जाने में लगा समय बराबर, तो प्यारे साथियों 44 बटे x प्लस वाई, या क्या हो जाएगा? घंटा। यह दोनों समय हैं, दोनों को जोड़ेंगे यानी कि 30 बटे x माइनस वाई प्लस 44 बटे x प्लस वाई बराबर होगा या किसके? 10 घंटा के बराबर होगा। प्यारे साथियों कितने घंटे के बराबर होगा? 10 घंटे के बराबर। तो इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब प्यारे साथियों क्या करेंगे? द्वितीय शर्तानुसार क्या लिखेंगे? द्वितीय शर्तानुसार दूसरा शर्त क्या है प्यारे साथियों? अब कह रहा है कि 44, ये तो हो गया 40 किमी, यानी 13 घंटे में वह 40 किमी धारा के प्रतिकूल एवं 55 किमी धारा के अनुकूल जाती है। यानी कि लिखेंगे प्यारे साथियों 40 बटे x माइनस वाई अब प्लस 55 बटे x प्लस वाई। तब समय कितना लगता है प्यारे साथियों? इसको 13 घंटा लगता है। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब प्यारे साथियों समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करके x और y की वैल्यू निकालेंगे, वही इसका राइट आंसर होगा। तो प्यारे साथियों लिखेंगे माना 1 बटे x माइनस वाई इज इक्वल टू ए तथा 1 बटे x प्लस वाई बराबर कितना मान लेंगे? b मान लेंगे। तो अब प्यारे साथियों यानी कि लिखेंगे 30a, इसको मान लेंगे 30a प्लस 44b इज इक्वल टू 10। यह हो जाएगा समीकरण नंबर 3। और क्या लिखेंगे? 40। तो प्यारे साथियों अब लिखेंगे तो हो जाएगा 40a प्लस 55b बराबर 13। इसको समीकरण नंबर मान लेंगे 4। तो प्यारे साथियों अब समीकरण 3 व समीकरण 4 को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि का नियम क्या है प्यारे साथियों? किसी एक के मान को बराबर करेंगे, यानी a के गुणांक को बराबर, इसमें a के गुणांक को बराबर, चाहे b के गुणांक चाहे b के गुणांक के बराबर करेंगे। तो प्यारे साथियों लिखेंगे समीकरण 3 में किससे गुणा करेंगे? 40 से। 4 3 12 नहीं सर, समीकरण 3 में 4 से तथा समीकरण 4 में 3 से गुणा करने पर तो प्यारे साथियों आइए इसको गुणा करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखते हैं। तो प्यारे साथियों समीकरण 3 में 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 44 चौक को 176 हो जाएगा और 4 तहा में 40 हो जाएगा। यानी कि हो जाएगा यहाँ पे लिखेंगे 120a प्लस 176b बराबर 40। यहाँ पे समीकरण नंबर मान लेते हैं क्या? 4 के बाद क्या आएगा? 5।
यहाँ पे 5 ले लेते हैं। उसके बाद समीकरण 4 में 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 120a प्लस 55 तिहाई कितना हो जाएगा 165b इज इक्वल टू 13 तिया 39, यानी यह हो जाएगा समीकरण नंबर 6 हो जाएगा। अब प्यारे साथियों क्या करेंगे, समीकरण 5 में से समीकरण 6 को क्या करने पे, घटाने पर। क्यों घटाएंगे प्यारे साथियों, यहाँ पे देख रहे हैं 120a का जो हमारा चिन्ह है वह समान है, तो समान चिन्ह होता तो जोड़ने पर घटाने पर, तथा असमान चिन्ह होता है तो क्या करने पे, जोड़ने पे। तो घटाइए तो हो जाएगा 120a प्लस 176b इज इक्वल टू 40। उसके बाद में हो जाएगा 120a प्लस 165b इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 39। तो यहाँ पे समीकरण 5 और यहाँ पे समीकरण नंबर 6, तो क्या करने पे प्यारे साथियों, घटाने पे लिख देंगे घटाने पर। तो यहाँ पे घटाते हैं तो चिन्ह विपरीत माइनस माइनस, यह भी माइनस, तो यह कट जाएगा। 176 में से 165 को घटाएंगे तो हो जाएगा 11b बराबर 1, तो b बराबर 1/11। तो अभी तो b की वैल्यू आया 1/11। तो प्यारे साथियों इस b का मान किसी भी समीकरण में रखिए, यानी किसी भी समीकरण का मतलब हुआ 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, इन चारों में रखना है। तो लिखेंगे समीकरण 5 में b बराबर 1/11 मान क्या करने पे, रखने पर। तो रखिए प्यारे साथियों समीकरण 5 में, तो हो जाएगा 120a प्लस 176 गुणे 1/11 बराबर कितना दिया है, 40। तो 11 से यह कट जाएगा कितने बार में, 11 में 11 6 के 66, यानी 16 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे 16 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी हो जाएगा 120। देखिए कटेगा नहीं कटेगा, 11 करने 11 6 के 66, 120a प्लस 16 बराबर कितना हो जाएगा, 40, यानी कि 120 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 120a बराबर हो जाएगा 40 माइनस 16, यानी कि 120a बराबर 40 में से 16 घटाए 10 में से 6 जाएगा 4, 3 है, 3 में से 1 जाएगा 2, यानी कि 24। a बराबर 24/120। तो कितने बार में जाएगा प्यारे साथियों, 5 बार में यह कट जाएगा। 5 चौक को 20 हासिल 2, 5 गुना 10 2 12, यानी a इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 1/5। ये बराबर आ गया 1/5। अब प्यारे साथियों अब मान लौटाने पे लिखेंगे यहाँ पे a तथा b का मान क्या करने पे, लौटाने पर, का मान लौटाने पर। तो आइए लौटाइए a तथा b का मान। तो a का मान कितना आया है, 1/5, यानी a किसको माने थे, 1/x माइनस वाई बराबर 1/5। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो x माइनस वाई बराबर 5 एकम 5, यानी 6 तक माने, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 7। उसी प्रकार से b को लिखेंगे 1/x प्लस वाई बराबर कितना दिया, 1/11। तो x प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 11, समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 8। तो अब प्यारे साथियों क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं वेरिएबल जो हमारा चर राशि का गुणांक है बराबर है, तो क्या करेंगे, और एक के आगे प्लस है एक के आगे माइनस है, तो हम क्या करने के, जोड़ने पे, यानी लिखेंगे यहाँ से क्या, समीकरण 7 में समीकरण 8 को क्या करने पे, जोड़ने पर। तो जोड़िए प्यारे साथियों, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 5 और x प्लस वाई बराबर 11, यानी कि जोड़ने पे यह समीकरण हमारा 7 और यहाँ पे समीकरण नंबर हमारा कितना है, 8। क्या करने पे, जोड़ने पर। तो जोड़ने पे चिन्ह विपरीत नहीं होता है, जोड़ने पर प्यारे साथियों क्या जाएगा, यह कट जाएगा, x 2x बराबर 16, x बराबर 16/2, 2 8 16, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा, राइट आंसर 8। तो
प्यारे साथियों 8 हो जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यह हो गया आंसर नंबर पहला। तो यक्ष माने थे क्या? यक्ष माने थे शांत जल में नाव की चाल। तो प्यारे साथियों शांत जल में नाव की चाल हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब प्यारे साथियों इस मान को अब हम पुट करेंगे चाहे समीकरण 7 में चाहे समीकरण 8 में, तो हमारा आ जाएगा किसकी वैल्यू? y की वैल्यू। तो प्यारे साथियों यहाँ से हम इसको करते हैं, यानी लिखेंगे क्या कि x बराबर 8 मान समीकरण 7 में क्या करने पे? रखने पर। तो रखिए प्यारे साथियों, देखिए क्या आता है, यानी कि 8 माइनस वाई बराबर 5। तो y को इधर 8 माइनस 5 बराबर y। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्यारे साथियों? थोड़ा सा देख लीजिए, y बराबर हो जाएगा कितना? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्यारे साथियों यानी कि हम कह सकते हैं शांत जल में नाव की शांत जल में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल कितना होगा? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल का सॉल्यूशन यही होगा। तो प्यारे साथियों अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं अगले नंबर सवाल को। सवाल नंबर ख।